अस्सलामुअलैकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। आज मेरे इस पैगाम का मौजू है नेपियर रोड पर वाक़े बाज़ार हुस्न। अच्छा, माजी के कराची में कई नाइट क्लब मौजूद थे कि जिनकी दास्तान और फिर पैगाम के मेरे आखिरी हिस्से में मैं आज के मौजू से मुताल्लिक़ कुछ हक़ाइक़ बयान करूँगा। मेरा मकसद पुराने कराची का अहवाल पेश करना है और माजी के हक़ाइक़ आप सबके गोशगुजार करना है। मेरा पैगाम बराह मेहरबानी पूरा सुनिएगा ताकि इस रुदात से महसूस हो सकें। और दूसरी ये है कि मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। मेट्रोपोल होटल में माजी में नाइट शो भी होते थे, तो उस नाइट शो को देखा देखी कराची के बड़े होटलों के अलावा और भी कई नाइट क्लब खुल गए थे कि जिनमें ज़्यादातर ईरानी या रूसी रक्कासाएँ नाचा करती थीं। इनके बड़े बड़े पोस्टर बाहर सदर दरवाज़े के सामने ही स्टैंड पर खड़े कर दिए जाते थे कि जिनमें उनकी जिस्मानी और पेशावराना खूबियाँ बयान की जाती थीं। अच्छा, अखबार में भी ऐसे इश्तिहारात भरे होते थे जिसमें रूमा, शबाना, ओसिस, लीडो, प्लेबॉय और एक्सेलशियर होटल वगैरह अपने ज़माने के चोटी के नाइट क्लब माने जाते थे। बाद में इंटरकॉन्टिनेंटल में भी ये खेल तमाशा शुरू हो गया था। अच्छा, कराची के बंदरगाह पर उस वक्त दूसरे मुल्कों के नेवी के बड़े बड़े जंगी जहाज़ लंगर अंदाज होते थे जिनमें ज़्यादातर अमरीकी और बरतानवी बहरी बेड़े होते थे। इनके मल्लाह और मुतफरिक अमला कुछ दिनों के लिए कराची में ठहरता था ताकि कुछ आराम और अय्याशी कर सकें। बसें उनके मेयार की नहीं थीं, साइकिल रिक्शा में वो बैठना पसंद नहीं करते थे। ले दे के एक बग्घी ऐसी सवारी रह जाती थी कि जिस पर वो 6-7 के टोले में अल्फिंस्टन स्ट्रीट और विक्टोरिया रोड पर नशे में धुत शोर मचाते और बुलंद आवाज़ में अंग्रेज़ी गाने गाते फिरते थे। शराब खाने कराची में कम नहीं थे। ऊँचे दर्जे के बार रूम तो सिर्फ बड़े होटलों ही में महदूद थे। ताहम ये हर गली या हर सड़क के नुक्कड़ पर एक आध सस्ता सा शराब खाना ज़रूर होता था कि जहां आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। जिसका दिल चाहता अंदर चला जाता और 2 जाम छलका कर बाहर आ जाता। सदर के इलाके में चूँकि गोवा के ईसाई बाशिंदे अच्छी खासी तादाद में आबाद थे, इसलिए वहाँ तो ये कदम कदम पर मौजूद होते थे। अंग्रेज़ी लफ्ज़ों में दरवाज़े पर बार लिखा होता था। यहाँ सिगरेटों और सिगारों के धुंधलाए हुए माहौल में बैठकर महफिल नाव नोश चलती थी। निस्फ शब के बाद जब ये महफिल टूटती तो लोग घरों की तरफ रुखसत हो जाते। कुछ गैर मुतमईन शराबी वापस जाते वक्त ज़्यादा राह के तौर पर 2-3 बोतलें अखबार में बंधवा लेते। हुकूमत की तरफ से शराब नोशी पर कोई पाबंदी या रोक टोक तो नहीं थी, इसलिए बहती गंगा में सभी हाथ धो लेते थे। इसमें ज़ात पात या रंगो मज़हब की कोई कैद नहीं थी। वहाँ शराब खानों से बाहर निकलने के बाद हर मदहोश शराबी अपनी मदरी ज़बान में गालियाँ बकता और गाने गाता लड़खड़ाता अपने घर की तरफ जाता हुआ नजर आता था। अलबत्ता ज़रा वज़ादार किस्म के लोगों के लिए कि जिनमें ज़्यादा तादाद हिंदुस्तान से आए हुए महाजिरों की थी, जगह जगह अफ्यून के ठेले खुले हुए थे। यहाँ 6 आने में नन्ही सी एक डिबिया अफ्यून से भर दी जाती थी कि जिसको वो सारा दिन मज़े ले लेकर खाते रहते थे। फिर अगले कुछ घंटे वो हल्की फुल्की मस्ती में रहते थे और खुशियाँ इनके चेहरे पर फूटी पड़ती थीं। समझदार लोगों को इनकी इस बेपाया मसरत का सबब समझ में आ जाता था, मगर वो समझ कर भी अनजान बने रहते थे। ऐसे लोगों को अफ्यूनी या अफीमची कहा जाता था। अच्छा, बात हो रही थी गैर मुल्की मल्लाहों की। वो शोर शराबा करते नाइट क्लबों की तलाश में भटका करते थे और इनमें से कुछ इधर उधर से पूछ पाछ कर कराची के बाज़ार हुस्न में, जो इस वक्त नेपियर रोड पर होता था, वहाँ भी पहुँच जाते थे। ऐसे मौके पर बग्गी वाले कोचवानी के साथ साथ रेबरी का किरदार भी संभाल लेते और इनको पहले से तयशुदा मंजिल मकसूद पर पहुंचाकर इनसे कुछ इजाफी डॉलर खड़े कर लेते थे। यूँ तो इस वक्त डॉलर की शरह तबादला बहुत कम, यानी कोई 3-4 रुपये होती थी। फिर भी रोज़ाना 15-20 रुपये इजाफी घर ले जाना बहुत बड़ी बात थी, कम से कम उस ज़माने में। अच्छा, नेपियर रोड कराची की एक बहुत ही मसरूफ़ और कारोबारी सड़क थी जो मैकलोड रोड से निकलती और बंदर रोड को अबूर करते हुए आगे पुराने कराची की तरफ निकल जाती थी। यहाँ मुख्तलिफ़ नौइयत के वर्कशॉपों और दुकानों के अलावा छोटे मोटे दफातर भी थे। ये दिन के औकात में
यहाँ हर किस्म की कारोबारी सरगर्मियाँ उरूज पर होती थीं और हर किसी का आना जाना लगा रहता था। लेकिन शाम ढलते ही यहाँ के गली मोहल्ले थोड़े से सुनसान हो जाते थे। ताहम आसपास के घरों और इमारतों में रोशनियाँ जगमगा उठती थीं। तब तवाइफें मुकम्मल मेकअप और ख़ूबसूरत लिबास में मलबूस खिड़कियों में आ बैठती थीं और हर गुज़रने वाले को दावत नज़ारा देती थीं। जहाँ 2-4 शौकीन तमाशाई जमा हो जाते तो साज़ो आवाज़ और रक़्स व सुरूद की महफ़िलें जम जाती थीं। अच्छा, घरों से निकलती हुई ये आवाज़ें नीचे सड़क तक सुनाई देती थीं। रात के पहले पहर ही ये इलाका नाबालिगों के लिए ममनू करार पाता था। ये कराची का बाज़ार हुस्न कहलाता था, जहाँ पर रात गए तक नाच गाने का सिलसिला जारी रहता। बूढ़ी तवाइफों की भद्दी और नाकाबिले बर्दाश्त आवाज़ों में गाए गए फिल्मी गीतों पर नौजवान लड़कियां महवे रक़्स रहती थीं। हर अच्छा ठुमका लगाने के बाद वो इनाम की सूरत में कुछ इजाफी रकम भी इकट्ठी कर लेती थीं, जो इनके तयशुदा मुआवजे के अलावा होती थी। अच्छा, निसफ शब के बाद सुर बिखर जाते और घुंघरू खामोश हो जाते। यही वो वक्त होता था जब रक़्स और मौसीकी की महफ़िलें तो इख्तिताम पजीर हो जाती थीं, ताहम इसके बाद बाज़ार हुस्न का इंतहाई घिनौना रूप सामने आता था और वहाँ जी भर के इस्मत फरोशी होती थी। इस गली के बाहर नुमाया जगह पर एक छोटा सा बोर्ड रख दिया जाता था कि जिस पर आउट ऑफ बाउंड्री एरिया लिखा होता था। इसका मतलब आम फहम ज़मान में यह था कि यहाँ मुसल्ला अफवाज के अलावा दूसरे सरकारी मुलाजिमीन का दाखिला भी कतई ममनू है। वहाँ सादा लिबास में फिरते हुए खुफिया पुलिस के लोग हर आने जाने वाले पर नज़र रखते थे। वैसे इस वक्त जिस्म परोशी पर भी कोई पाबंदी नहीं थी, जिसका दिल चाहता था वहाँ चला जाता था। अच्छा, जिन दिनों केमाड़ी की बंदरगाह पर गैर मुल्की नेवी के जहाज़ लंगर अंदाज होते थे तो इनके मल्लाह और मुलाजिम टोलियों की सूरत में बाहर निकलते थे। पैसा इनके पास बहुत होता था, वो गोली की तरह सीधे यहीं पहुंचते थे। शराब नीचे सड़कों के मैखानों में मौजूद थी और शबाब ऊपर कसीरुल मंजिला इमारतों के फ्लैटों में। और हाँ, यहाँ पे एक बहुत मशहूर इमारत जिसका नाम बुलबुल हज़ार दास्तान था, वो भी मौजूद थी। गर्ज़ खूब अय्याशी होती थी। हुकूमत इस कारोबार में मुदाखलत नहीं करती थी, बल्कि गैर मुल्कियों के वहाँ तक दाखिले और वापसी के अमल को मुमकिन और सहल बनाती थी। अलग सुबह तक वहाँ बग्गियाँ खड़ी इन मेहमानों की मुंतज़िर रहा करती थीं। आज के पैगाम का इख्तिताम हुआ। अपने आइंदा पैगाम में कराची के इलाके नेटी जेटी से मुताल्लिक़ कुछ बातें पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।